हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू दिस चैनल और मेरा नाम है आलिया। योर एटीट्यूड मैटर्स। आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है आपकी ओवरऑल लाइफ में, यानी कि आपके एटीट्यूड का आपकी ओवरऑल लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और एटीट्यूड बेसिकली होता क्या है? एटीट्यूड का मतलब है जिस तरह आप, यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो सिचुएशंस हैं, आपकी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आते हैं, उन पर आप कैसे, उनका सामना आप कैसे करते हैं, आप कैसे किसी सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, या फिर आपके रिस्पॉन्स करने का क्या तरीका है, आपका किसी चीज़ को हैंडल करने का क्या तरीका है। और इसमें सब कुछ आ जाता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी ओवरऑल लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें हमारा जो एटीट्यूड है वो उन्हें अफेक्ट करता है। तो बेसिकली एटीट्यूड का मतलब है आपके ओवरऑल जो आपका बिहेवियर है, जिस तरह आप सोचते हैं, किसी सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं, आप किस तरह बिहेव करते हैं, आपका क्या तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का, रिलेशनशिप्स को हैंडल करने का, ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर एक इंसान का एटीट्यूड बनाती हैं। अब ये इतना मैटर क्यों करता है? तो ये मैटर इसीलिए करता है, तो सपोज़ फॉर एग्जांपल, गॉड फॉरबिड, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चैलेंज आपके सामने खड़ा हुआ है, तो उसमें अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड से ऑपरेट करने वाले इंसान हैं, तो आप उसमें भी कहीं ना कहीं कोई खूबी ढूंढ लेंगे, यानी कि कोई फ़ायदा ढूंढ लेंगे। आप ये समझ जाएंगे कि अच्छा ये चैलेंज है, चलो मैं इसे हैंडल कर लूँगा, इसमें भी कोई गुडनेस है। आप उसके पीछे का रीज़न समझ पाएंगे, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव है। आप चीज़ों को पूरी तरह से नेगेटिव होकर नहीं देखते, पॉजिटिव होकर देखते हैं। तो आपकी एक पॉजिटिव एटीट्यूड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ पर। और सिमिलरली आपके जो नेगेटिव एटीट्यूड अगर आपका है, अगर आप चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, आप उसमें कोई गुडनेस नहीं ढूंढ पाते, जैसे कोई चैलेंज आता है आप एकदम से एंग्शियस हो जाते हैं, आपको लगता है कि बस अब सब चीज़ें बिगड़ गई हैं, अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो भी नेगेटिवली आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सपोज़ कि कोई इंसान अगर नेगेटिव एटीट्यूड से ऑपरेट करता है, वो बहुत अनग्रेटफुल है, छोटी छोटी बातों पर जो है वो अनग्रेटफुल फील करता है, कंप्लेनिंग है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा सोचता है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अरे इतनी सारी प्रॉब्लम है, इन्हें तो मैं हैंडल ही नहीं कर सकता। अगर इस तरह की एनर्जी में कोई इंसान रहता है, अगर उसका एक एटीट्यूड ही ऐसा है नेगेटिव कि वो चीज़ों को नेगेटिवली देखता है, या फिर रिलेशनशिप को भी हैंडल नहीं कर पाता, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है एकदम से सारी अपना जो ग्रिप है अपने गुस्से पर या फिर अपने इमोशंस पर बहुत ज़्यादा जैसे जज्बाती हो जाते हैं हम कभी कभी, या फिर हम बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, यानी कि बेसिकली जो हमारे चीज़ों को देखने का तरीका है नेगेटिव है, और हम चीज़ों में सिर्फ नेगेटिविटी देखते हैं। यानी कि हमें लगता है कि बस अगर ये चैलेंज है ज़िंदगी में, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, अब कहाँ से हम इस परेशानी से बाहर आ जाएंगे, और अरे ये मतलब हर चीज़ में नेगेटिविटी को देखना, कभी भी पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान ना देना, कभी भी ग्रेटफुल फील ना करना, जो भी अबंडेंस है, जो भी ब्लेसिंग्स हैं आसपास, या फिर अपने आप पर यकीन ना रखना, सेल्फ डाउट में बार बार जाना कि अरे ये मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे नहीं होगा। अगर इस तरह का किसी का एटीट्यूड है, बेसिकली वो सोचता भी नेगेटिव है, वो बिहेव भी नेगेटिव करता है, रिस्पॉन्ड भी वो यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाता है, जहाँ पर सिर्फ रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर रिएक्ट करता है, या फिर ओवर रिएक्ट करता है, और चीज़ों को एक्नॉलेज करने की कोशिश नहीं करता, बस जो बिना सोचे समझे जो दिमाग में आता है वो कर देता है, वो सोच लेता है। अगर नेगेटिव एक इंसान का इस तरह का थॉट प्रोसेस है, क्योंकि जो हमारा एटीट्यूड है वो हमारे थॉट प्रोसेस को शेप करता है, राइट। तो अगर एक इंसान नेगेटिव सोचने वाला इंसान है तो उसका जो पर्सपेक्टिव है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, थॉट प्रोसेस उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो वो चीज़ें उसके रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करती हैं, उसके प्रोफेशनल लाइफ को भी अफेक्ट करती हैं, और उसकी जो पर्सनल एक उसका इनर वर्ल्ड है उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। परेशान रहते हैं हम अगर हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर नेगेटिव है तो हमें उसे चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है बैडली। शायद हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन ना हो,
बट एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारा एटीट्यूड ही नेगेटिव है, चीज़ों को देखने का तरीका नेगेटिव है, हमारा रिस्पॉन्ड करने का नेगेटिव तरीका है, चीज़ों को हम हैंडल नहीं कर पाते, सिचुएशंस को हम हैंडल नहीं करते, अगर करते भी हैं तो बहुत नेगेटिव माइंडसेट के साथ, होपफुल नहीं रहते, हमेशा डाउट में रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो ये एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान की निशानी है और वो उसकी पूरी ज़िंदगी को अफेक्ट करता है, राइट। तो हमें उसे चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे हैं कि आप घबराते हैं चीज़ों से, आप उनमें पॉजिटिविटी को नहीं खोज पाते, जैसे कोई सिचुएशन आती है आप एकदम से सोचते हैं कि बस अब चीज़ें सारी बिगड़ गई हैं, आप उसमें होप नहीं ढूंढ पाते हैं, या आप रिस्पॉन्ड बहुत गलत तरीके से कर देते हैं सिचुएशंस पर, चैलेंजेस को देखकर, या फिर अपने रिलेशनशिप्स में आप जो है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लोगों के साथ मेंटेन नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली हमें इसे रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए हार्मफुल है। और उसी तरह एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान, उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो उसकी ज़िंदगी को गुड वे में अफेक्ट करता है, यानी कि एक इम्पैक्ट होता है उसके एटीट्यूड का उसकी ओवरऑल लाइफ में। अगर एक इंसान पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीता है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बहुत ज़्यादा माइंडफुल होकर सिचुएशन को डील करता है, अगर कोई चैलेंज आता भी है तो बहुत ज़्यादा पीसफुल माइंड से अपने ऑपरेट करता है, सोच समझ कर देखता है कि अच्छा ठीक है, अब चैलेंज तो है लेकिन इसमें से निकल कैसे सकते हैं, इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या इसमें पार्ट हो सकता है, हम किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं। इस तरह की उसकी एक, यानी कि उसका एक पर्सपेक्टिव ऐसा होता है कि मैं इससे ओवरकम कर लूँगा, मैं सॉल्यूशन ढूंढ लूँगा, और वो ढूंढ भी लेता है, उसे सॉल्यूशन मिल जाता है क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव है। इसी तरह जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी बहुत हेल्दी होते हैं, उनका जो बॉन्ड होता है अपने लव्ड वंस के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल करते हैं, सिचुएशंस को। अब प्रॉब्लम तो हर जगह आती हैं, हर रिलेशनशिप में आती हैं, फैमिली में आती हैं, घर में आती हैं, राइट। तो वो उन्हें, अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान है तो चीज़ों को अच्छी तरीके से वो हैंडल कर लेता है और एकदम से ओवर रिएक्ट नहीं करता, चीज़ों को समझता है, दूसरे लोगों को समझता है, बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान है और उसे अपने ऊपर इतना बिलीव है, उसको पता है कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसे अच्छे से हैंडल कर लूँगा, मैं समझूँगा, मैं इस रिलेशनशिप में सामने वाले को समझूँगा और अपनी बात भी मैं समझा सकता हूँ, मैं इतना केपेबल हूँ, राइट। और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है क्योंकि उसका माइंड ही पॉजिटिव है, वो नेगेटिव सोचता ही नहीं है, उसको पता है कि वो चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर सकता है। अगर उसकी, यानी कि उसके प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चैलेंज आ जाता है, तो वहाँ भी वो नहीं घबराता है, वो किसी लॉस से भी नहीं घबराता। उसको लगता है अगर लॉस आता भी है तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमारी, जो हमारा बिजनेस है, हमारी जॉब है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, उसका हिस्सा है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में कोई लॉस आता भी है तो इट्स ओके, हम इसको किसी ना किसी तरह से, यानी कि इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे या हम इसको हैंडल कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, उसको हर चीज़ में ग्रोथ, यानी कि वो देख सकता है, उसका जो विजन होता है वो काफ़ी क्लियर होता है, उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, अपने आप को लेकर वो डाउट में नहीं होता, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती उसके अंदर बहुत ज़्यादा। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला जो इंसान होता है, यानी कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। यानी कि जो इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड से ऑपरेट करता है, जिसका एक पर्सपेक्टिव ही बिल्कुल पॉजिटिव होता है और बहुत ज़्यादा होपफुल इंसान होता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। उसकी जो काम की क्वालिटी होती है, जो भी उसका वर्क होता है, जो भी उसकी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है अगर, तो उसकी भी क्वालिटी डे बाय डे इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ती है और वो और भी बेटर कर पाता है, वो ग्रोथ कर पाता है, वो अपनी जो भी उसकी, यानी कि सर्विस है। तो इस तरह एक पॉजिटिव एटीट्यूड इतना मैटर करता है कि आप ग्रोथ करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके काम की क्वालिटी अच्छी होगी,
आपको यानी कि अगर चैलेंज भी आता है तो आप हैंडल कर लेंगे चीज़ों को, क्योंकि आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, आप चीज़ों में पॉजिटिविटी देखना जानते हैं, आप होपलेस नहीं हैं, आप होपफुल रहते हैं। तो ये चीज़ यानी कि सोचिए कि कितना इम्पैक्ट है हमारी ज़िंदगी पर कि अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, हमारा नज़रिया पॉजिटिव है, हमारा जो एक पर्सपेक्टिव है वो पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। अब गाइस क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड से ऑपरेट करते हैं, जिनका पर्सपेक्टिव इतना ज़्यादा क्लियर है, इतना उनका विजन क्लियर होता है, उनको खुद पर इतना भरोसा होता है, ये कैसे आता है, ये बनता कैसे है, इंसान ऐसा कैसे बन जाता है? तो इसमें 2 फैक्टर हो सकते हैं। एक तो ये कि कुछ लोग ऐसे ही एटीट्यूड के साथ जन्म लेते हैं, यानी कि उनके अंदर उनका एक इनबॉर्न आप गिफ्ट कह लीजिए या टैलेंट कह लीजिए, उनकी क्वालिटी कह लीजिए कि उनके अंदर वो होते ही ऐसे हैं। वो चीज़ों में ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं देखना चाहते, नेगेटिविटी से बचते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में नहीं जाते, लो सेल्फ एस्टीम का शिकार नहीं होते, उनको खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है और उन्हें ये भी पता होता है कि वो क्या डिज़र्व करते हैं या उनकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या कैपेसिटी है उनकी, वो ज़िंदगी में क्या हासिल कर सकते हैं, कहाँ पहुँच सकते हैं। ये सारी चीज़ों का भी उन्हें अच्छे से रियलाइजेशन होता है, उन्हें अवेयरनेस होती है। तो ये उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, क्योंकि वो हैं ही ऐसे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ को बाद में बिल्डअप करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं ना, ऐसे लोगों से ख़ुद को, ऐसी एनवायरनमेंट में ख़ुद को सराउंड कर लेते हैं और ऐसे लोगों की स्पीचेस सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज उनको गेन करने का शौक़ होता है और वो एफ़र्ट करते हैं, वो सीखते हैं कि कैसे वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। हो सकता है कि वो बहुत स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, क्योंकि जो स्पिरिचुअली जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर भी होते हैं और साथ ही जो है उनको बहुत ज़्यादा खुद पर बिलीव होता है, बहुत ज़्यादा डाउट में वो नहीं जाते, उनका विजन काफ़ी क्लियर होता है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है, उनकी नॉलेज भी हो सकती है उसके पीछे, उनकी स्टडीज़ भी हो सकती है और उनका जो माहौल है आसपास का, उनके घर का माहौल, वो भी बहुत अफेक्ट करता है, राइट? तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, इसीलिए उनकी जो ज़िंदगी होती है काफ़ी अच्छी होती है और हर एरिया में वो कहीं ना कहीं ग्रोथ करते हैं और एक यानी कि उनको देखकर लगता है कि हाँ, इस इंसान के पास कुछ तो है। अगर वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी ना हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि इस इंसान में कोई जादू है, कोई अट्रैक्शन तो है, कुछ तो है इसके अंदर जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। यानी कि जो इंसान का पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, लोग उस पर विश्वास कर पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसकी बातों का लोगों पर इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होते हैं लोग उससे और लोग उस पर ट्रस्ट कर पाते हैं, क्योंकि लोगों को यानी कि लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, लोगों को समझ आ जाता है कि ये इंसान जो है ना रियल है कहीं ना कहीं और बहुत पॉजिटिव है और दुनिया में हर एक इंसान पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होता है। इंसान ऐसी कंपनी चाहता है, ऐसे दोस्त चाहता है, ऐसा पार्टनर चाहता है, ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना चाहता है जो पॉजिटिव हैं, जिनकी सोच अच्छी है, जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो नेगेटिविटी से ज़्यादा ऑपरेट नहीं करते, राइट? तो अगर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करेगा, पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आप उन्हें ग्रैब भी कर पाएंगे, राइट? और उसी तरह अगर आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो आपकी ज़िंदगी पर एक बुरा इम्पैक्ट डालेगा, आपकी ओवरऑल लाइफ को कहीं ना कहीं हिला कर रख देगा। जैसे कि अगर आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी तो आप उन्हें ग्रैब नहीं कर सकेंगे, सेल्फ डाउट करेंगे, आपको लगेगा कि शायद आप केपेबल नहीं है उन्हें ग्रैब करने के लिए, राइट? आप डिज़र्व नहीं करते उन्हें और आप उन्हें जाने देंगे और इससे आपके रिलेशनशिप भी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि आपको रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है, राइट? और इससे क्या होता है, फिर आपकी ओवरऑल मेंटल और फिज़िकल हेल्थ भी काफ़ी अफेक्ट होती है। तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड आपको हर एरिया में यानी कि प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो जाती है, अफेक्ट होती है आपकी ज़िंदगी और बुरी तरह से अफेक्ट होती है। तो अब सवाल ये है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो एटीट्यूड अगर वो नेगेटिव है, यानी कि आप होपलेस हैं, आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है ना, उसको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है?
आपको सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए अपने बारे में। देखिए कि आप खुद को कितना जानते हैं, आप कितने कैपेबल हैं, आपको पता होना चाहिए। कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप जो है ग्रैब कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपने करंट माइंडसेट को एनालाइज करें कि आप करंटली कैसा फील करते हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, क्या आपका माइंडसेट है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है। तो जब आप ऐसा करेंगे और आपको अपनी प्रॉब्लम का पता चल जाएगा तो फिर आप उसका सॉल्यूशन भी कर सकेंगे। और अगर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, उन चीज़ों पर अपना फोकस शिफ्ट कीजिए जो आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपको मिली हुई हैं। और जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उनके लिए अगर आप अनग्रेटफुल फील करते हैं, आप कहते हैं मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कंप्लेनिंग आपका नेचर है, तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं है, तो नेगेटिव आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाएगा। तो बेसिकली ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहें और कोशिश करें कि आप अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करें, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं तो फिर अपने रिलीजियस साइड से आप कनेक्ट करें। यानी कि आपको सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करना है, आपका फेथ होना चाहिए डिवाइन सोर्स पर, सुप्रीम पावर पर, गॉड पर। और अगर आपका फेथ है, फिर आपका अगर उन पर फेथ है तो आपका खुद पर भी फेथ डेवलप होगा। और अगर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो खुद को पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों से सराउंड करें। अगर आपका ऐसा सर्कल है, आपके ऐसे दोस्त हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, आपके रिलेटिव हैं बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं, खुद को उनसे बचाएं, वरना आपका भी एटीट्यूड उनसे अफेक्ट होगा और उनकी एनर्जी आपको भी नेगेटिव कर देगी, राइट। याद रखिए कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं लोग, जो सेल्फ अवेयर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने आप पर यकीन करते हैं, तो वो लोग हमेशा पॉजिटिव तरह के लोगों से, यानी कि जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं उन्हीं के जैसे होते हैं, उनसे ही सराउंड रहते हैं और नेगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके मूड पर, आपके बिहेवियर पर उनका बहुत अफेक्ट होता है। ये चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए। तो देखा आपने कि हमारी ओवरऑल लाइफ में जो कुछ भी है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ है या फिर हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारी फैमिली है, हमारा बिजनेस है, हमारी जॉब है, ओवरऑल जो कुछ भी है, जो भी चैलेंजेस हैं, सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हर एक चीज़ जो है ना, हर एक एरिया ऑफ लाइफ जो है ना, वो हमारा एटीट्यूड उससे अफेक्ट करता है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, सब चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगी और आप एक पीसफुल माइंड के साथ ज़िंदगी जिएंगे। अब इसका कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन यही है कि एटीट्यूड इज़ अ चॉइस। ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह का माइंडसेट रखते हैं, किस तरह का पर्सपेक्टिव मेंटेन करते हैं, किस तरह से सिचुएशंस को देखते हैं। ये आपकी चॉइस है। आप चाहें तो चीज़ों को नेगेटिवली देखें, होपलेस होकर देखें, और चाहें तो चीज़ों को पॉजिटिवली देखें, होपफुल रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें ज़िंदगी में। और आपको पता है कि चैलेंज तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं, चाहे आप नेगेटिव माइंडसेट के इंसान हैं या पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान हैं, इट डजेंट मैटर, दोनों की ही ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उनको कैसे हैंडल करते हैं। और छोटी छोटी जो हमारी कोशिश होती हैं ज़िंदगी में, वो एक ह्यूज चेंज हमारी ज़िंदगी में लेकर आती हैं। अगर आप छोटे छोटे स्टेप लेंगे, सिर्फ कोशिश करेंगे, छोटी छोटी कोशिशें करेंगे कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ऑपरेट करें, अपने आप को सराउंड करें अच्छी चीज़ों से, अच्छे लोगों से। अगर आप छोटे छोटे अपने दिमाग में चेंजेस करेंगे, छोटा सा नेगेटिव थॉट आप जैसे ही दिमाग में क्रिएट होता है, आप उसको चेंज करके एक पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका नज़रिया है चीज़ों को देखने का, किसी भी चीज़ पर रिस्पॉन्ड करने का, वो जो है धीरे धीरे पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। और जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आपका एटीट्यूड चेंज होगा, आप देखेंगे कि रिज़ल्ट भी चेंज होने लग जाएंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपके साथ होगा अगर आप पॉजिटिव रहेंगे। और गाइज़, अगर आप लीडर हैं, सपोज़ कि आप किसी कंपनी को लीड करते हैं, आप किसी ग्रुप को लीड करते हैं, या फिर आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को लीड कर सकते हैं,
किसी भी तरह के, किसी भी यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल को लीड करने की आपके अंदर क्वालिटी है। याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकें, वो आप पर ट्रस्ट करें, आप उन्हें लीड कर पाएँ, वो आपकी बात को समझें, माने, तो फिर आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप ही नेगेटिव रहेंगे तो आपकी जो होल टीम है वो भी नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएगी उससे, राइट? सो येस, एंड इट वाज माय फेवरेट टॉपिक बिकॉज मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि इंसान का जो एटीट्यूड है वो उसकी ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड एडॉप्ट करें, और अगर नेगेटिव एटीट्यूड से ऑपरेट करते हैं तो उसे चेंज करें धीरे धीरे, और आप कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते अगर आप करना चाहें। अगर आप करना ही ना चाहें फिर आप नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहें तो आप 99% कर सकते हैं। सिर्फ 1% अगर गॉड ना चाहें तो फिर आप नहीं कर सकते, राइट? अगर कुदरत ना चाहे कि आप वो चीज़ करें तब आप नहीं कर सकते, अदरवाइज़ दुनिया में तो कोई आपको नहीं रोक सकता। So yes, this was a video and thank you so much for listening. I will see you in my another video. Till then, take care. Bye bye.